हम सब क्या हैं? भगवान जैसे ही तो हैं। सृष्टिकर्ता हम भी हैं। जन्म हम भी तो देते हैं जैसे उसने दिया है। Hi and welcome. You take a stalwart from the world of art and culture and literature and cinema, and that is Satyajit Ray, who was such a towering figure in this field that owing to his ill health, he could not go to America. So his honorary Oscar came to him in his hospital room in Calcutta. Such was his magic. And Audrey Hepburn was the one who actually spoke about him at that ceremony. And then you take three young filmmakers who probably grew up thinking that one day we will be like him, we can do something that he did in his lifetime, a portion of it, a part of it, and be like him. And here comes a day when all three of these directors who were once desirous of being like him actually are interpreting his work in their own style. And the movie that I'm talking about is an anthology of short films that is directed by three directors, and that is Vasan Bala, that is Srijit Mukherjee and Abhishek Chaubey. क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो let me start with Abhishek. Abhishek, I know for sure I have been listening to your interviews and you've been talking a lot about Ray. आज से नहीं, 10 साल से, शायद उससे भी पहले से. Now it is very understandable अगर आप तीनों में एक लिंक निकाला जाए तो श्रीजीत तो बंगाल से हैं, कोलकाता में पढ़ाई हुई है. वसन के पास भी मैं आऊंगी. He is from the different world altogether. And you have, though you were born in फैजाबाद and आपकी फिल्में इश्किया, डेढ़ इश्किया, उड़ता पंजाब ज्यादातर नॉर्थ के मिलियू को कैप्चर करती हैं. लेकिन ये जो आपको रांची लेकर गया है आपका प्यार, those days when you spent in eastern part of India, ये आपका जो रे के साथ कनेक्शन है ये कितना पुराना है? एंड टेल मी अबाउट दिस फिल्म ऑफ योर्स हंगामा है क्यों बरपा, जो उन्हीं के काम पे आधारित है. रे साहब से हम पहली दफा जब मैंने सुना था, वो ये सच है, रांची में सुना था. गोपी गायन बाघा बाइन दूरदर्शन में दिखाई जा रही थी. तो हमारे जो हमारा मोहल्ला था वहाँ के काफी बंगाली परिवार थे, बहुत सारे, काफी मेरे मित्र थे. तो एक बुखार सा चढ़ा हुआ था सबको कि भाई आज शाम को गोपी गायन बाघा बाइन देखना है. तो पहली दफा मैंने उनकी एक फिल्म देखी. तो हाँ, तो उनसे मुलाकात तो तभी हुई. लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप एक फिल्म मेकर हैं तो आपका कनेक्शन रे साहब से एक अम्बिलिकल कॉर्ड जैसा है. बिकॉज if there is one person who represents Indian cinema, it is him. तो उस तरीके से मैं उनका मुरीद रहा हूँ. और ना सिर्फ उनकी फिल्मों का पर उनकी कहानियों का. मुझे याद है कि मेरे 23वें या 24वें जन्मदिन में मुझे एक दोस्त ने किताब गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पर. तो मैंने उनकी सारी कहानियां पढ़ी थी. तो तब से मेरी इच्छा थी कि मुझे एक कहानी को अडेप्ट करने का मौका कभी मिले. और मैंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो मैंने पहली जिंदगी में स्क्रिप्ट लिखी है वो एक रे साहब की शॉर्ट स्टोरी का अडेप्टेशन था. और पता नहीं मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे राइट्स भी मिल जाएंगे, जो कि नहीं मिले ऑफ कोर्स. तो एक तरीके से ये जो फिल्म का जब मुझे मौका मिला बनाने का, एक तरीके से मेरे जो शुरुआती एम्बिशन थी कि मैं एक रे साहब की शॉर्ट स्टोरी पे फिल्म बनाऊं, वो उसको पूरा करने का मुझे मौका मिला. और जो कहानी मेरे हाथ आई इस एंथोलॉजी में वो थी बारिन भौमिक्स एलिमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि मैं बंगाली बोलने की जहमत नहीं करूंगा. मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग. तो वो कहानी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ना सिर्फ उसमें एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन था जो कि रे साहब की कहानियों में अमूमन होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक उसका जो ह्यूमर था, जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उस कहानी का, जो सिचुएशनल कॉमेडी थी. और वो इट्स ऑलमोस्ट रिटन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी हुई है. तो एक बंदा जो है उसी के दिमाग में चल रही है सारी बातें. तो वो चीज जो उस पर जो ह्यूमर इवोक कर रहा था वो मुझे बहुत पसंद आया. और जो बात की जा रही थी वो बड़ी यूनिवर्सल थी. जिस चीज के बारे में मेरे साहब कहना चाहते थे वो उस चीज से मेरा बड़ा कनेक्शन हुआ. बिकॉज़ आई रियली फेल्ट व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. तो मुझे ये कहानी अडैप्ट करने का मौका मिला, मैं यही करता हूँ. और निरेन के साथ तो हमने क्या किया कि हमने उस कहानी से इंस्पिरेशन लेकर के सेटिंग उसकी चेंज करी. क्योंकि जिस कल्चर में वो कहानी सेट थी, अगर मैं उस कल्चर में उसी तरीके से कहता तो मुझे बंगला में बनानी पड़ती.
तो लेकिन चूंकि मैं हिंदी में बना रहा था और ये हिंदी सीरीज, तो मैंने कहा इस कहानी का कल्चर जो है मैं चेंज करूंगा, बिकॉज रे बाबू यूनिवर्सल है, हम देश के विभिन्न हिस्सों में उसको अडैप्ट किया जा सकता है, तो मैंने हाँ वो क्योंकि किया, मिल्यू चेंज किया उसका। हाँ, और मेरे लिए बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था ये फिल्म बनाना। तो उसमें मनोज जो है वो शायर है, गजल गायक गजल है, गाते हैं, लखनऊ। गजल, हाँ, गजल सिंगर है भोपाल के। हाँ। और गजराज भाई जो है वो दिल्ली के हैं, पुरानी दिल्ली के, और हम्म। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और एक जमाने में वो एक पहलवान हुआ करते थे। तो इन हम्म। एक समझ लीजिए, एक शायर और एक पहलवान साथ में ट्रेन में, और फिर क्या होता है। इंटरेस्टिंग। बेगम आपकी गजलों की फैन है। आज के इस मुबारक सफर में मैं मुसाफिर अली आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। खुश वक्त कहते हैं इसे। इससे वक्त दिखलाती नहीं है, बदलती भी है। जी, सबसे पहले तो आपको शादी की मुबारकबाद। लास्ट टाइम वी हैड मेट, यू वर नॉट मैरिड, एंड नाउ दैट वी आर मीटिंग यू आर अ मैरिड मैन, सो उसकी मुबारकबाद बहुत आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर, श्रीजीत के बारे में मैं क्या बताऊं कि मुझसे आशा जी ने एक बार भी बात बोली थी कि जिस पायदान को देखकर विद्वान अपने कान को हाथ लगाता है, मूर्ख उस पे झट से चढ़ जाता है। You know, so I am very aware कि मैं किससे बात कर रही हूँ, and I'll tell you a bit about him. So Shrijit, his first film came in 2010 called Autograph. उसको एक नहीं, दो नहीं, 41 awards मिले worldwide. Then his next one, Vaishesh Rabon. Again, it got 41 awards. This is what internet says. Okay. Then Hemlock Society, 21 awards. His film Jatishwar, जिस साल में आई थी, उसको एक नहीं, चार national awards मिले. श्रीजीत, आप की थाली में क्या क्या होता है रोज के खाने में, मुझे ये बता दीजिए। आप निकलते ही हैं अवार्ड लेने के लिए, हाँ, घर से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो सारे जो 10 नेशनल अवार्ड अभी तक आए हैं, हम तो वो सभी मतलब क्रेडिट मेरा सिर्फ नहीं है, मेरी पूरी टीम का है, ऑडियंस का है, सबका है, सबका प्यार मिला है। पर थाली में तो सिनेमा है, बचपन से वही है, तो सिनेमा खा के ही हम बड़े हुए हैं, जैसे अभिषेक भी बोल रहे थे। तो हाँ, बस आई थिंक सिनेमा constitutes primarily of like my dad constitutes of cinema primarily. So 10 national awards। और ये जो आप एंथोलॉजी की, ये जो शॉर्ट फिल्म आपने डायरेक्ट की है, टेल मी मोर अबाउट इट। आई थिंक यू डायरेक्टेड 2, इन 4 में से हाँ, 2 फिल्म्स आपने डायरेक्ट की। So yeah, the two stories in the anthology which I'm directing are Forget Me Not, which is based, or rather, which is inspired, I would say, inspired by Bipin Chaudhary's Shritibhom. It's one story. And the other story is Behrupia, which, as the name suggests, is inspired from Bohurupi. So these two stories, for me, Ray, the way it is right now coming in front of everyone, this series or this anthology, if I may say, this anthology has kind of a mandate. The mandate is to reflect or project the original stories which were written for young adults into a much darker space, almost a Black Mirror kind of a space. So to do that projection, to do that interpretation, all three of us, we have interpreted the original stories in our own way, in our own space, in our own subculture also. As Abhishek pointed out, that he shifted Barin Babu Bayam to Lucknow and Ranchi, and so there was a cultural shift overall in the story. Yeah. So similarly, I have also shifted the milieu, the cultural space, and obviously the darkness quotient for both Bipin Chaudhary, Sriti Bhrum, and Bohurupi. And these two stories, I thought I selected them because these two stories, they kind of, I thought would lend themselves very well, better than other stories, to this dark transformation or darker projection or reinterpretation. So which is why I kind of jumped at these two stories when the entire spectrum was offered to me. Okay.
The man with the memory of a computer. Ipsit Nair never forgets. तुम्हें seriously याद नहीं है कि हम कहाँ मिले? Ipsit, you forgot. अच्छी नौकरी है कंप्यूटर फॉर्म में, पर अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट समझता है। You make me feel like Juliet. तो आज से मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा। Vasan Bala, I loved your film Mard Ko Dard Nahi Hota. What a movie it was. Thank you. Just loved it. You know, somebody wrote in one of the comments for your film ki it is a perfect amalgamation, a marriage between Andaz Apna Apna and a Quentin Tarantino's film. You know, like that. So it was humorous at the same time. It was so wacky and so wild. And all the credit goes to your imagination, your just how much you can think of experimenting as a director. So Vasan, tell me about this story और आपका जो आपकी style of filmmaking है जो मैं समझ रही हूँ और Satyajit Ray which is who's totally into this neorealism and so much humanism in his work. इसके बीच में marriage कैसे किया? I think इतना difficult marriage भी नहीं था because Ray like Rahman, Ilaiyaraaja, R.D. Burman, it's a part of our culture. Yeah. तो ये और आई थिंक रे भी उतने एक्सेसिबल हैं जितने ये सब हैं और इंटेलेक्चुअल तो आप ढूंढ सकते हैं उसमें लेकिन मेनली तो आई थिंक उन्होंने सबको अपने एक इमोशन और इमेजरी से छुआ है तो लाइक हम उनको अपने साथ इंक्लूड कर सकते हैं मतलब रेवरेंस और ऑ एक अलग बात है बट एज अ सिनेमा लवर मतलब जैसा हम भगवान को तू बोलते हैं तो वैसे एक हक है उनपे भी you can be like you can just dive into his movies and explore whatever you want to explore. और मेरे लिए तो मैंने तो जब पहली बार जैसे अभिषेक ने भी देखा गोपी गायन बाघा बायन देखा था वो जो भूतेर राजा के पीछे जो लाइटें जली तो मेरी भी लाइट जल गई मतलब तो मेरे लिए तो वो जादू म्यूजिक एनर्जी कॉस्ट्यूम्स so and thrills I think one of the best action thrilling sequences जहाँ पे जय बाबा फीलूनाथ में that knife throwing sequence and also just cinematically exploring shooting it in reverse जो बाद में पता चलता है but he had his dazzling style beauty सब कुछ था right. So I don't consider it like not as in like his stature and his aura but as someone who loves cinema तो उतना ही जैसे मैंने उनको भी अपनाया as someone to be inspired by and to emulate to be a part of in whatever tiny way we can so the Spotlight was one of the scripts that I could choose from I immediately because फिल्मों के बारे में तो एक तो बनाने का शौक होता ही है I think there is this one film यार जो फिल्मों के बारे में हो जो हमारे बारे में हो और अपनी पेटिनेस के बारे में हो तो उसमें मतलब there is so much insider jokes तो वो प्रोसेस बहुत सेल्फिश भी है क्योंकि किसी को और उसको समझ में आए ना आए वो really enjoys making that film and fortunately or unfortunately pandemic हुआ और हमें पूरा स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ा earlier set in Banaras like tribute to Jai Baba Philunat but जब हम पता चला कि ऐसे तो शूट कर नहीं पाएंगे तो पूरा एक होटल में शिफ्ट कर लिया and the conflict became about an actor choosing a particular room and that chosen room is given to someone else और ये जो pettiness है ना ये हम सब में जब हम थे जब हम सबसे पहले जब आउटडोर शेड्यूल होता था और होटल में जाते थे तो सबसे पहले ये जानना होता था किसको क्या रूम मिला and I think the pettiness continues I think from the lowest AD to the biggest stars तो वही है उसी को लेके मतलब हमने ये फिल्म बनाने की कोशिश की and we had a lot of fun this is a memory that will stay with me for my life the making of the film with the crew and I don't know why there was so much joy around it also probably maybe एक साल बाद बाहर जाने का मौका मिला कुछ करने का and बहाना रे था ये शॉर्ट फिल्म थी सब I could meet my technicians the team तो ये बहुत मजेदार प्रोसेस था हाँ इंसान का चेहरा देखा बहुत दिनों बाद वरना तो डिजिटली सब ये सब एक the emotion was like it just exploded भाई तेरा जो लुक है ना इस पे पूरी इंडिया फिदा है I have the divine look she's got powers beyond logical reasoning दिव्य शक्ति ये सब मैं मानती हूँ अबे यार तू है क्या
सिर्फ एक एक्टर है जिसे एक्टिंग भी नहीं आती. I'll tell you my experience. I actually acted in Abhishek's film. Yeah, we just came to know. Hangama hai Yeah, kyun in the mata. spirit of full Yeah, disclosure, I think we it's heard very that. We heard that. देखो एक लगन तो बनता है बॉस, बनता है हाँ. नहीं नहीं एक लगन बनता है एकदम बनता है. So we should be asking you some questions about that. And Abhishek was so calm and so composed and so peaceful. It was a long day, but at the end of the day, nobody wanted to come back. And the sheer joy of coming back to work, at work, with so many people, the creative process was so enjoyable कि बहुत मजा आया. And मेरा तो एक दो दिन का ही काम था, but lot of things had a lot of good things to say about Abhishek. और मुझे ये सवाल आप तीनों से पूछना है. Abhishek, like Ray, Satyajit Ray was not trained in filmmaking. He was a little bit of everything. Director, producer, calligrapher, illustrator, documentary filmmaker, everything. 90% of his work was done by him. The movie, 90% was done by him actually. Now, you are also not trained directors. You dabbled a bit here and there, but not what the FTII and ISD Sikha nahi craft. Same for Srijit, who's again 10 national awards. Same for you, who does intricate projects like Urta Punjab and Ishqiya, which are so difficult to narrate. And then Vasan, of course, with Peddlers and Lunchbox and Raman Raghav and all the films. Tell me, is this spontaneity that comes with you? जो आपने बचपन में जो movies देखी, उससे जो सीखा, जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता was a very filmy, उन्होंने जितना सीखा था, जितना देखा था, वो सब अपने movie में डाल दिया. As opposed to the craft, the training and the method and the theory of learning a craft. How do you compare these two lifestyles of being an artist? So I was just reading on Ray's journey with Pothir Panchali, and as you said that he learned everything while making the film. Of course, he had watched a lot of DCK when he went to London. He's seen Bicycle Thieves, and then there was a film festival in India where he saw Rashomon by Kurosawa, and Bicycle he Thieves, saw Open City, an Open City by Rossellini, and he got influenced. So a lot of neorealism, a lot of actor handling, a lot of scenario, a lot of musical treatment, all of that he did watch and pick up. But his final education came while he was making mistakes while shooting Pothir Panchali, small things which his editor was pointing out, Dulal Dotto, things which he was devising with Shubroto Mitro while he was shooting, was finding out, and he was taking every rule of filmmaking which persisted at that point of time in India and in Bengal, and totally demolishing it, saying that no, this is not how I am going to make cinema. Correct. I am going to make my own rule. I am not going to shoot in a studio. I am going to shoot at a real location. I am going to shoot in this light. I am not going to make it picture perfect. I am going to capture the difference between dusk and dawn. I will capture the magic of a midday sun. I will capture the magic of how softly the wind flows through the village countryside. So, and he had everything very clear in his head, and he was learning by doing, and as he was making mistakes, and obviously some innovating and improvising his way through every hurdle which was thrown at him. I think for me at least, it's been a very, very similar kind of a journey. I'm a trained economist. I had not seen a film camera before 2009. Yeah, you did your MPhil in economics, right? From JNU. Yeah. Huge. Yes. So, so my thing was also the same. You read up, then you assist. I assisted Anjan Dutt and Aparna Sen on a couple of movies, and then you just plunge into the swimming pool and learn swimming. The first time, when the first copy of Autograph came out, the only thing I was worried about is whether it looks like a film or not. No, because there are scenes which come one after the other. There are transitions, there are dialogue, there's music, there's everything. But not necessarily when you put all these ingredients together, they look like a film. Actually. So because you know what a film looks like, because you've seen the master. You've seen some bad films also. You've grown up on a diet which consists of everything, from the world cinema to your black and white commercial Bangla, Uttam Suchitra, your Nayakans and your gems from down south,
which used to be absolutely devoured every afternoon at 1:30. I remember Saturday, Sunday, there was this slot of award-winning regional films. And we used to sit and we used to watch Balu Mahendu and Mani Ratnam and Adur Gopalakrishnan, Girish Kasaravalli. So we were devouring cinema left, right, and center. Raat mein there, after 11:30, there used to be Stanley Kubrick with his Clockwork Orange, totally shaking us up. So it was a very, very balanced diet on which we grew up on. So now, obviously, we know what cinema looks like. So after making Autograph, the first thing I had to check whether it looks like a film. So when you saw and you realize, okay, yeah, it's looking somewhat like a film, you feel relieved. And then you again do your next film and you learn more. And then I'm still learning, so I'm still on a learning curve. Of course. Abhishek, coming to you, you know, Pash की दो लाइनें थी कि मैं घास हूँ, मैं अपना काम करूंगा, तुम्हारे हर किए धरे पे मैं उगाऊंगा. Now you are directors like you are like that, you know. आपने assist किया, अच्छे बड़े नामों को assist किया, और कब उनके fertilizer से और उनकी समझ से अपने आप को आपने you know बड़ा किया, ये ना आपको पता लगा ना दूसरों को पता लगा, and then you grew, you were growing somewhere there, and now you become this luscious garden. So Abhishek, same goes for you. जो श्रीजीत कह रहे हैं, does that apply to you as well? विशाल भारद्वाज और न जाने किस के साथ तो आपने बेहतरीन काम किया था शुरुआत में. एक तरीके से काफी सिमिलर रहा है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी अलग भी रही हैं श्रीजीत साहब के एक्सपीरियंस से, इन द सेंस कि मैं बचपन से ही फिल्म बफ था बहुत बड़ा. सनीमची हम कहते थे हम घर में एक दूसरे को. तो सिनेमा का बहुत शौक था. हाँ, यही था कि आप मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा ही देखते थे, बिकॉज छोटे शहरों में आप रहते हो तो आपको तो हॉलीवुड फिल्म का भी एक्सेस नहीं होता. लेकिन एक बार जब मैं when I was about 15-16 तब घर से निकला जब, तो अंग्रेजी सिनेमा भी थोड़ा बहुत देखा. लेकिन रे साहब, जैसे मैंने बताया कि हमने बचपन में देखा था, गोपी गायन देखा था, और सतीश दे प्रेजेंट्स भी आया था जो उनकी कहानियों पे बेस्ड था, वो भी दूरदर्शन पे आया था एक जमाने में. लेकिन रे साहब का जो बाकी सिनेमा, जो मेन सिनेमा है, यू नो, जो चाहे वो ट्रिलॉजी हो, वो तो कॉलेज में आकर के देखा, उसके पहले देखा भी नहीं. तो सिनेमा घुट के पिया हुआ था. काफी फिल्में देखी थी जब हम इंडस्ट्री में आए, यू नो, आज से 20 साल पहले काम करने के लिए. कैसे बनाते हैं वो नहीं पता था, लेकिन ग्रामर के बारे में बहुत पढ़ लिया था, क्योंकि एक बार सिनेमा देखने के बाद फिर आप उसके किताबें भी चाटना शुरू करते हो उसकी, यू नो, क्राफ्ट के बारे में. तो वो सब किया था, लेकिन ऑल दैट वाज पॉइंटलेस, बिकॉज जब आपने काम करना शुरू किया तो आपने रियलाइज किया ये तो जानवर ही अलग है, कुछ और है. वो तो किताबी इंफॉर्मेशन है. आई डोंट नो हाउ फार दैट्स गोइंग टू हेल्प यू. तो टेक्निक के बारे में बहुत मालूमात हुई यहाँ काम करने की करने पर. लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो जिंदगी को जीना और थोड़ा बहुत समझ पाना. आई थिंक वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है फिल्म मेकर बनने के लिए. अदरवाइज आप विजुअल स्टाइलिस्ट ही होके रह जाएंगे. You know, कि जब वो डायरेक्टर, आई थिंक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, बट आर फिल्म उन्होंने कहा भी है कि वो डायरेक्टर खत्म हो जाता है तो वो सिनेमेटोग्राफर, यू नो, की तरह सोचने लगता है कि ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट द इमेज, ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ व्हाई दिस इमेज इज. आई थिंक जिंदगी को जीना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो ट्रेनिंग सबसे मुश्किल हुई है, you know, हमारे लिए, बिकॉज यू नो, प्रिविलेज अपर मिडिल क्लास अपर कास्ट बैकग्राउंड से आए हुए लोग, हमें जिंदगी ज्यादा दिखती नहीं है. तो उसको जीना, उसको समझना, आई थिंक दैट वाज द ट्रेनिंग दैट आई रियली नीडेड एंड दैट आई गॉट. बॉम्बे टॉट मी दैट, यू नो, जो मुंबई में पहले जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो. So I guess वो पहले 10 साल जो बॉम्बे में आए ना, तो वो मेरा ट्रेनिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट था. तो ट्रेनिंग हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन किसी स्कूल में नहीं हुई है. प्रैक्टिकल ज्यादा हुआ. Of course, totally agreeable. Vasant, your point of view on this, and why is it that I in your filmography I see 5 films, 2 of them are short films, and 3 of them are full-length features, and then you've done a lot of work as a writer, Raman Raghav and Lunchbox and so many others. What is it that your focus is? I mean, do you see yourself more as a director or maybe a writer, or a person who likes to do both in his projects? Why is there not 20 or 30 films in your credit? I mean, it sounds weird, but I just wanted to know what's your focus, like quality over quantity or something like that. एक तो सबको डायरेक्टर ही बनना होता है, लाइक एटलीस्ट मुझे तो था.
अगर कोई मुझे कहता कि यार डायरेक्टर बनने के लिए स्टंटमैन बनना है तो मैं स्टंटमैन बन जाता. Like the entry was not really how to enter, but हाँ. Anurag was so generous that he made a writer. So वैसे तो मैं बनाया गया राइटर, मतलब मैं राइटर तो हूँ नहीं. और आप अपने नीड के लिए लिखते हो कि कुछ तो शूट करना है, कुछ कहानी बोलनी है, कुछ एक्सप्रेस करना है, तो वो नीड बेस्ड है. और रही बात टेक्निक की, आई थिंक बहुत साल पहले, लाइक अराउंड आई थिंक 20 years ago, there was this filmmaker called विशाल फुरिया, जिन्होंने हॉरर फिल्म्स बनाई है. एक दिन उसको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी नासिक सेंट्रल जेल में. तो उसने एक PD 150 लिया, उसने मेरे हाथ में PD 150 थमाया, बोला चलो सबको जेल में शूट करते हैं और एडिट करते हैं. तो आई थिंक इट वाज लाइक द फिल्म स्कूल की समझ में आ गया कि शूट है और एडिट है. उसके बाद आई थिंक व्हाट अभिषेक सेज इज वेरी रिसाउंडिंग इज दैट फिर कहानियां समझना है, अपने आप को समझना है और क्या बोलना है वो समझना है. क्योंकि I think you understood in my first project itself that cinema can be easily achieved, cheated, सब कुछ manipulated through music, through shooting something and putting it somewhere else, taking some other dialogue and putting it somewhere else and make whatever sense out of it. But what you really want to say is the fundamentals, and at least Abhishek stayed in Ranchi, had a different India perspective. Me, born in Matunga, had no perspective. क्योंकि मेरे घर के बाहर एक रोड होता था, इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं थी, पानी आता था, एंड हम गरीब भी थे तो भी हमारे सिटी वाले प्रिविलेजेस थे, सही बात. There was no life as he was saying, or no perspective in that sense. So those were the first expressions, right, of exuberant style, as he said, visual stylist. And it is only after that you kind of try to imbibe, and obviously all wo sab to hua when I met Anurag, then met the the ecosystem that Anurag built, and met other people, try to gauge वो क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं. सही बात है. उसमें से धीरे धीरे आप समझते हो कि आपको एक होना है, और फिर आप धीरे धीरे वहां से निकल के आपको पता चलता है यार नहीं, अपना कुछ इंडिविजुअल बनाना है. तो आई थिंक इट्स अ प्रोसेस. आप एक होते हो, अलग होते हो, एक होते हो, अलग होते हो, उसमें कुछ जो निकल के आता है वो आता है. एंड द गैप्स ऑब्वियसली फिल्में बनाने की कोशिश रही, बट आई थिंक मैं उतनी अच्छी अपने आप को बेच नहीं पाया या कहानियों को बेच नहीं पाया. और जैसे जैसे बेचता जाऊंगा शायद बनाता जाऊंगा. I had once gone for a project in Tihar jail. You would be surprised कि the team that I went with, मेरे साथ जो there was this person with me. He is now the head of a big business news channel, okay? And back then when we had gone, वो ना रोने लगा बैठ के. मैंने कहा why are you crying? क्या हो गया? बोला मेरे बचपन का जो बेस्ट फ्रेंड था मेरा, वो कत्ल के लिए अंदर है. Wow. मैं हिल गई. मतलब it can be a film, it can be, यही तो बात है. There was a juvenile jail, उसके जो सुपरिटेंडेंट थे उनके 3 बेटे थे, वो बड़े होके क्रिमिनल्स बन गए और जुवेनाइल जेल का एक लड़का IAS हो गया. नहीं, ये बहुत कमाल बात है, बिकॉज इवन आफ्टर दैट नासिक जेल एक्सपीरियंस, एक्चुअली ना फिल्ममेकर का ये आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. आपके बहुत सारे ना फॉल्स एनलाइटमेंट होते रहते हैं. आपको लगता है अब एनलाइटन खाना खा के आया हूँ, जेलर्स के साथ, मर्डरर्स के साथ एनलाइटन हो गया. फिर पता चला यार नहीं, अनुराग के साथ काम किया, अब एनलाइटन हो गया. फिर पता चला यार पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई 8 साल, अब एनलाइटन हो गया. अरे अब तो ये तो चलता रहता है. और ये आई थिंक ये बहुत मजेदार है. मतलब अभी भी लगता है पैंडेमिक के थ्रू हम गुजर गए, अब एनलाइटन हो गया. तो ये तो चल ही रहा है, और कुछ बना रहे हैं, कुछ तो कहानियां बेच रहे हैं. एंड it's been a great process. I think I think we probably wouldn't have traded off this life to any other life. Right. And lastly, I'm being asked to wrap up, and I want to ask quickly 2 questions. One is that आप जिनका, जैसे आपने बात की वसन, आप माटुंगा, Srijit Bengal, and Abhishek a bit of Punjab, UP and the entire belt. Do you think एक इंसान अगर कश्मीर का रहने वाला है तो केरला की सेंसिबिलिटी को समझ पाता है फिल्म बनाते वक्त, और राजस्थान का है तो बिहार और बंगाल की सेंसिबिलिटी को समझ पाता है? क्या वो उसी अथॉरिटी और उसी समझ और कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोजेक्ट को ले लेगा जिसको जिया नहीं है उसने? कैन यू डू दैट? मतलब अगर फिर सीरियल किलर के ऊपर फिल्म नहीं बना सकते आप, अगर ऐसा. I'll slightly differ with Abhishek. Yes, there is the universal thing which you can adapt. मतलब serial killing तो मतलब serial killing. There are subcultural nuances जो आप पिकअप कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप पिकअप नहीं कर सकते हो. जैसे कि
you're saying Bengal, yes, true, Bengal, but I have also spent a reasonable amount of time, a reasonable chunk of my life in Delhi, 5 years, Delhi. and Bangalore, 5. But I had shifted, or the base of my story was Bangalore. Forget me not. I had to eventually shift it to Bombay because of the pandemic, but originally it was set in Bangalore. And I can also set a story in Delhi because enlightenment खैर वो नहीं है, पर जो भी है, जितना भी lived experience है, उसके basis में एक या दो स्टोरी तो मैं दिल्ली या फिर बैंगलोर में बेस करके बोल सकता हूँ. So उतना I think cultural adjustment or adaptation हम कर सकते हैं because there are certain common Indian elements which we all grew up with. You know, when we are growing up, obviously there will be a kind of a local or a regional group of influences, be it literature, be it film. So for me, it will be Satyajit Ray or Rabindranath Tagore. For Abhishek Chaubey, maybe it will be Munshi Premchand. Or so there is always a a kind of a common area where you can move about. So while some adaptations can be made where there is a common overlap or some universal area, and some subcultural nuances, I think if you have lived in that place, you will have a kind of will be privy to. इंसान कितना भी कमीना क्यों ना हो जाए, आखिर है तो खुदा का ही बंदा. I always wanted to ask you, see, you are the people who create stories. You are the people whose minds need to be nourished for you to be able to nourish our minds. You know, you can't pour from an empty cup. So tell me, when you're not doing anything, then what exactly are you doing? How are you nourishing the artist in you? What are you reading? What are you watching? So at least इन दोनों में तो सबसे ज़्यादा नहीं कुछ किया है वो तो मैंने, तो मेरे पास ऐसा बहुत टाइम था. So I think you just consume more cinema, and I think off late it is observing more people. I think going back to that. Okay. लोगों के साथ रहना, उनकी बातें सुनना और ये समझना कि यार इतने सिंपल चीजों में बहुत कुछ है. तो आई थिंक सिंप्लिसिटी, पहले लगता था सब कुछ कॉम्प्लेक्स कर दो तो उसमें कुछ गाढ़ा बनता है, बट बाद में पता चला कि वो डेंसिटी एक्चुअली सिंप्लिसिटी से आती है. तो ऐसे ही आई थिंक कुछ जूझ रहे हैं. अभिषेक, क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? ये महामारी ने हमको काफी सिखा दिया अपने खाली वक्त में क्या करना चाहिए. खाली वक्त, वी हैड फ्री टाइम इन अबंडेंस. मैं जनरली किताबें पढ़ता हूँ थोड़ा. आजकल मैंने किंडल भी लिया, पिछले साल तो मैं किंडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ. जनरली फिक्शन पढ़ता हूँ और देखने की चॉइसेस हमारी बहुत बढ़ गई. तो इट हैज मेड माय लाइफ वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज अभी क्या है, सीरियल देखो, सीरीज देखो, कोई की 50 बैकलॉग पड़ी है, 6 फिल्में का बैकलॉग चल रहा है. अब केरला से एक फिल्म आई है जो देखनी है, तो बैकलॉग बहुत है, तो मैं तो पीछे चल रहा हूँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. देयर इज मोर, इन फैक्ट आई एम ट्राइंग टू टेक ऑफ टाइम फ्रॉम नॉट वाचिंग and not reading and not listening and try to do nothing. I also find social media में secret account रखता हूँ. मैं कुछ पोस्ट नहीं करता, लेकिन मैं फर्जी अकाउंट रखता हूँ just लोगों को देखने के लिए. क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर आपका फर्जी अकाउंट है तो आप क्या है, लोगों की जो बकवास है या कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो झगड़े चल रहे हैं, उसको आप from a distance you can just watch how people are. I find that very entertaining. Okay, so you're stalking someone. कोई तो है जिसको आप stalk कर रहे हैं. श्रीजीत, आप? Maybe I think the same as Vasan and Abhishek said. Thanks to the pandemic, अभी time ही time है. Lekin one interesting thing I would say, which I'm trying to learn, is this new art of storytelling through a series. Because abhi, when I'm watching a series, I'm thinking, oh no, I should have made that film as a series. Because sometimes we can make a 2.5 hour film, and one character is crying out to you as a scriptwriter saying, boss, मुझे थोड़ा arc और दे दो, मुझे और थोड़ा develop करने का screen space दे दो. You're saying, sorry boss, I can't give you more space than it's a 2-hour film. Right. But in a series, you have a character slowly creeping up to you. You're developing it on a, जैसे गुलजार साहब धीमी आंच की बात करते हैं ना, तो धीमी आंच में characters are being developed, and it's so tempting, and then you look back at your work and you say, oh, this particular film I should have made as a series. So so I'm right now getting tempted by this
slightly different art of storytelling through the 9 episode or 10 episode structure, where you can do justice to characters, and the storytelling arc is different. So I've been successfully seduced by the series format of storytelling. So I'm devouring as much of series as I can, and trying to see whether that is the future or that is the way to go forward or not. You're right. Actually, एक मंथन हो रहा है हमारे समाज में और बहुत बहुत तरह का अमृत निकलेगा. New formats of storytelling, new durations, short films, new techniques, narratives, lots of that. So thank you everyone. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, and I wish you all the best. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Atika.